क्या सच में सिर्फ एक होली के गुब्बारे की वजह से किसी युवक की जान चली गई? क्या रंगों का त्योहार अचानक खून से लाल हो गया? क्या दिल्ली के उत्तम नगर में हुआ यह मामला उतना ही सीधा है जितना सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है, या इसके पीछे कोई और गहरी कहानी छिपी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में इस हत्याकांड के बाद आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया? क्या यह वही बुलडोजर एक्शन है जिसकी चर्चा पूरे देश में होती रहती है, या फिर यह सिर्फ अफवाहों का खेल है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें पूरी कहानी को शुरुआत से समझना होगा। दिल्ली के पश्चिमी हिस्से में स्थित उत्तम नगर एक घनी आबादी वाला इलाका है, जहां तंग गलियां, छोटे मकान और हजारों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी एक साथ चलती है। इसी इलाके में रहने वाला 26 साल का युवक तरुण कुमार अपने परिवार का सहारा था। साधारण परिवार से आने वाला तरुण मेहनती और मिलनसार बताया जाता था, और उसके माता पिता को उससे बहुत उम्मीदें थीं। होली का दिन था। पूरा इलाका रंगों में डूबा हुआ था। बच्चे गलियों में दौड़ रहे थे। लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल डाल रहे थे। कहीं ढोल बज रहे थे तो कहीं पानी के गुब्बारे उड़ रहे थे। इसी उत्साह के बीच तरुण भी अपने दोस्तों के साथ गली में होली खेल रहा था। किसी ने मजाक मजाक में एक पानी का गुब्बारा फेंका जो पास के एक घर की तरफ जा गिरा। होली के दिन यह एक सामान्य शरारत मानी जाती है, लेकिन उस दिन यह छोटी सी बात धीरे धीरे विवाद में बदल गई। बताया जाता है कि जिस घर के पास गुब्बारा गिरा, वहां मौजूद कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने नाराजगी जताई। पहले हल्की बहस हुई, फिर आवाजें ऊंची होने लगीं। आसपास के लोग भी इकट्ठा होने लगे। देखते ही देखते गली में भीड़ बढ़ गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बहस इतनी बढ़ गई कि अचानक धक्का मुक्की शुरू हो गई और फिर मारपीट में बदल गई। कुछ लोगों ने लाठियां और डंडे उठा लिए, किसी ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इसी अफरा तफरी के बीच तरुण को कई लोगों ने घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। कुछ ही मिनटों में उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई। आसपास के लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घायल हालत में तरुण को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। होली की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं। जैसे ही यह खबर फैली, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। तरुण के परिवार और स्थानीय लोगों में गुस्सा था और उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। जांच के दौरान पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली, ताकि यह पता चल सके कि घटना के समय वहां क्या हुआ था और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। धीरे धीरे कुछ नाम सामने आने लगे और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से फैलने लगा। अलग अलग तरह की बातें कही जाने लगीं। कुछ लोग इसे सामान्य झगड़ा बता रहे थे तो कुछ इसे बड़ी साजिश कह रहे थे। इसी बीच एक और खबर ने मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। कहा जाने लगा कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। कई पोस्ट और वीडियो में दावा किया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह अब दिल्ली में भी अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन जब वास्तविक जानकारी सामने आई तो पता चला कि मामला कुछ अलग है। दरअसल दिल्ली में नगर निगम यानी एमसीडी की टीम ने उस इलाके में जाकर एक आरोपी से जुड़े घर के अवैध निर्माण वाले हिस्से पर कार्रवाई की थी। प्रशासन का कहना था कि घर के कुछ हिस्से अवैध थे, इसलिए उन्हें गिराया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर इसे अलग तरीके से पेश किया गया और कई लोगों ने इसे योगी बुलडोजर बताना शुरू कर दिया, जबकि वास्तविकता यह थी कि यह दिल्ली प्रशासन की स्थानीय कार्रवाई थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, ताकि किसी तरह का तनाव या हिंसा दोबारा ना हो। तरुण के परिवार ने न्याय की मांग की और कहा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पुलिस की जांच अभी भी जारी रही और अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि उस दिन की घटना में कौन कौन लोग शामिल थे और किसने सबसे ज्यादा हमला किया। कई प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए गए और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटनाक्रम को समझने की कोशिश की गई। इस घटना ने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी। क्या छोटी छोटी बातों पर बढ़ता गुस्सा समाज के लिए खतरनाक होता जा रहा है? क्या त्योहारों के दौरान भी लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे? और क्या सोशल मीडिया पर फैलने वाली अधूरी या गलत जानकारी से हालात और बिगड़ सकते हैं? उत्तम नगर की यह घटना सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं थी, बल्कि यह उस सामाजिक तनाव की भी झलक थी जो कभी कभी मामूली बातों को भी बड़ी हिंसा में बदल देता है। एक तरफ तरुण का परिवार अपने बेटे को खोने के दुख में डूबा था,
दूसरी तरफ पूरा देश यह जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उस दिन सच में हुआ क्या था। पुलिस की जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही यह पूरी तरह साफ हो पाएगा कि इस घटना के पीछे असली जिम्मेदार कौन था और उन्हें क्या सजा मिलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि होली के दिन हुई इस घटना ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि क्या हम अपने त्योहारों की असली भावना, खुशी, मेल मिलाप और भाईचारे को कहीं खोते जा रहे हैं। तरुण की मौत ने एक परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया और अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या उसे न्याय मिलेगा और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तरुण की मौत के बाद उत्तम नगर की वह गली जो कुछ घंटों पहले तक रंगों और हंसी से भरी हुई थी, अब पुलिस की गाड़ियों और लोगों की भीड़ से भर चुकी थी। हर कोई यही पूछ रहा था कि आखिर एक छोटी सी बात इतनी बड़ी त्रासदी में कैसे बदल गई। तरुण के घर के बाहर सैकड़ों लोग जमा थे। परिवार के लोगों की आंखों में आंसू थे और उनके शब्दों में सिर्फ एक ही मांग थी, न्याय। तरुण की मां बार बार यही कह रही थी कि उसका बेटा किसी से दुश्मनी नहीं रखता था, वह सिर्फ होली खेल रहा था। फिर आखिर उसकी जान क्यों ले ली गई? इसी बीच पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की, गवाहों के बयान लिए और धीरे धीरे उस दिन की पूरी घटना की कड़ियां जोड़ने लगी। जांच में सामने आया कि झगड़ा अचानक भड़का और भीड़ का गुस्सा बेकाबू हो गया, जिसके बाद तरुण पर हमला हुआ। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने साफ कहा कि जो भी दोषी होगा उसे कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक और चर्चा तेज हो गई, आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलने की। लोग तरह तरह के दावे करने लगे, वीडियो और पोस्ट वायरल होने लगे। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि प्रशासन ने केवल अवैध निर्माण वाले हिस्से पर कार्रवाई की थी। असली सवाल अब भी वही था, क्या इससे तरुण के परिवार का दर्द कम हो सकता है? शायद नहीं, क्योंकि किसी भी माँ बाप के लिए अपने बेटे को खोने का दर्द किसी भी कार्रवाई से कम नहीं होता। दिन बीतते गए, लेकिन उस गली की यादों में वह दिन हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जहां कभी होली के रंग उड़ते थे, वहां अब लोग धीरे धीरे चलते हुए उस घटना को याद करते हैं। कई लोग कहते हैं कि अगर उस दिन गुस्से की जगह थोड़ी समझदारी होती, अगर किसी ने बीच में आकर झगड़ा रोक दिया होता, तो शायद आज तरुण जिंदा होता। यही वह सच्चाई है जो इस पूरे मामले से सामने आती है। कभी कभी एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी बदल देता है। आज तरुण का परिवार सिर्फ न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है और पूरा देश यह देख रहा है कि कानून आखिर इस मामले में क्या फैसला सुनाएगा। लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि त्योहार खुशी और भाईचारे के लिए होते हैं, न कि नफरत और हिंसा के लिए। क्योंकि एक पल का गुस्सा, एक छोटी सी बहस और एक भीड़ का बेकाबू हो जाना किसी की पूरी जिंदगी खत्म कर सकता है। और शायद यही वजह है कि उत्तम नगर की वह होली अब हमेशा याद दिलाएगी कि रंगों का त्योहार भी कभी कभी खून की कहानी बन सकता है, अगर इंसान अपने गुस्से पर काबू न रख पाए।